दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ आज सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक ब्रांड है और योगी से जो टकराता है वो मिट्टी में मिल जाता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद योगी आदित्यनाथ से भिड़ने की भूल कर बैठे और शंकराचार्य का ऐसा हाल होगा ये खुद उन्होंने भी नहीं सोचा था। उन्होंने एक गलती की कि वो लखनऊ आकर ही योगी को चैलेंज देने चले, लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जिस मंच से बोल रहे थे उसके सामने का मैदान खाली पड़ा था। शंकराचार्य सोच रहे थे कि लखनऊ आकर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। विरोधी दलों के नेताओं ने शंकराचार्य के इस धर्म युद्ध को माहौल बनाने के लिए कोई कसर भी नहीं छोड़ी, लेकिन लखनऊ का मैदान खाली था। शंकराचार्य कुछ चेले चपाटों के साथ बोल रहे थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, ये एक बार फिर से साबित हो गया कि सनातनी शेर योगी आदित्यनाथ के साथ हर सनातनी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अब जरा सोचिए किस मसले पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लखनऊ में बैठे हुए हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लखनऊ में आकर धर्म युद्ध का ऐलान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ असली हिंदू नहीं है। वो कह रहे हैं कि गौरक्षा का कानून लागू होना चाहिए और वो सनातनियों को, हिंदुओं को कहीं ना कहीं दूसरे दलों की तरफ डाइवर्ट करने के लिए बैठे। ये बिल्कुल मैं डंके की चोट पर बात कह सकता हूं, क्योंकि शंकराचार्य का ये अखाड़ा अब सियासत का मैदान बन गया है। शंकराचार्य जिस मंच पर बैठे हैं, आप जानते हैं वहां मिलने के लिए कौन पहुंचता है? कांग्रेस पार्टी के अजय राय, सपा के विधायक अखिलेश यादव का समर्थन, और यह सब बता रहा है कि शंकराचार्य अब कोरी सियासत कर रहे हैं। उनका मकसद अब उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी आदित्यनाथ को चैलेंज देना है। लेकिन योगी को पॉलिटिक्स छोड़िए, किसी भी मैदान पर चैलेंज उत्तर प्रदेश में कोई नहीं दे पाया। योगी ने हर बार हर मौके पर डंके की चोट पर जवाब दिया है दोस्तों, और अब शंकराचार्य भी ऐसे ही गलती कर बैठे। आपको याद होगा जब योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले के अंदर करोड़ों सनातनियों को स्नान करवा दिया, किसी को परेशानी नहीं हुई, लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अकेले ऐसे आदमी थे उन करोड़ों लोगों में जिन्हें परेशानी हुई। क्यों परेशानी हुई? क्योंकि ये अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। क्यों परेशानी हुई? क्योंकि ये मानते हैं कि हमारे लिए ना सरकार है ना प्रशासन है, हम सबको ठेंगा दिखाना जानते हैं। लेकिन जनाब, ये उत्तर प्रदेश है और यहां योगी जी की सरकार है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपनी हट पर बैठ गए कि उन्हें कोई मनाने आए। वो कह रहे थे कि योगी जी आके माफी मांगे, फिर कह रहे थे प्रशासन माफी मांगे, लेकिन ना योगी झुकते हैं और ना योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर झुकता है। योगी ने शंकराचार्य के मसले पर विधानसभा में खड़े होकर दहाड़ लगाई थी और साफ कह दिया था कि शंकराचार्य होंगे अपने लिए, लेकिन कानून व्यवस्था के मामले में मुख्यमंत्री के तौर पर भी मैं समझौता नहीं कर सकता। कानून मुख्यमंत्री के लिए भी बराबर है, और जिस एग्जिट पॉइंट से वो एंटर करना चाह रहे थे वहां पर एक चूक एक बड़ी भगदड़ को वहां पर पैदा कर देती और उससे लोगों की जान जा सकती थी। योगी ने कहा मैं इससे समझौता नहीं कर सकता था, और उसके बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अलग मूड में आ गए। अखिलेश यादव से फोन पर बात कर रहे थे, लेकिन भूल जाते हैं ये वही अखिलेश यादव थे जिसने अविमुक्तेश्वरानंद और उनके बटुकों पर लाठियां चलाई थी। दोस्तों, लाठियां इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। लेकिन आज कह रहे हैं कि योगी असली हिंदू नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने भी जवाब दिया कि ऐसे कालनेमियों से हिंदुओं को सावधान रहने की जरूरत है, और इशारे इशारे में ही उत्तर प्रदेश की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद उसके बाद बनारस गए और काशी से ऐलान कर दिया 40 दिन बाद वो लखनऊ आएंगे। अगर 40 दिन में गौरक्षा का कानून लागू नहीं हुआ, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया गया, तो वो लखनऊ आएंगे और यहीं से चैलेंज करेंगे। यहीं से वो कहीं ना कहीं धरने पर बैठेंगे और यहीं से सियासत को हिलाने का काम करेंगे, चैलेंज देंगे। उन्होंने कोई और मैदान नहीं चुना। वो चाहते तो दिल्ली जा सकते थे, वो चाहते तो उन राज्यों को चुन सकते थे जहां पर गौरक्षा के लिए कानून छोड़िए बल्कि खुलेआम वहां का धंधा बना हो। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर अन्य कई राज्य जहां पर गौ हत्याएं आम बात हो गई हैं, क्योंकि वहां से उनकी सियासत नहीं चलती। उन्हें लखनऊ आकर एक ऐसे सनातनी शेर से भिड़ने की चाहत उठी जिसने गौ
गौ रक्षा के नाम पर अपना पूरा जीवन खपा दिया। गौ रक्षा ही उनका मूल तत्व है और योगी हर मंच से कहते हैं, योगी ने जैसे उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, गौ हत्या करने वालों की हालत खराब हो गई। कोई मुठभेड़ में मारा गया, कोई लंगड़ा हो गया, किसी को चलने के लिए सहारा लेना पड़ा और कोई जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे है। योगी आदित्यनाथ ने पहले दिन ही साफ कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में गौ हत्या बर्दाश्त नहीं होगी और फिर कठोर कानून लागू करके गौ हत्या करने वालों की हालत खराब कर दी। मौलाना बिहार में बैठकर कहता है कि गौ हत्या करने वालों की पतलून योगी ने गीली कर दी है। वो गोली मारते हैं, उनके पैरों पर उनकी टांगे तोड़ते हैं। और दूसरी तरफ खुद को शंकराचार्य बताने वाले अविमुक्तेश्वरानंद योगी पर ही सवाल उठा रहे थे। उन्होंने सोचा था कि 2027 में यूपी में चुनाव है और वो लखनऊ में आकर माहौल सेट करेंगे। उनके मंच पर पता है आपको कौन कौन पहुंच रहा है? अजय राय, कांग्रेस पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के विधायक अखिलेश यादव सोशल मीडिया के जरिए से लगातार समर्थन कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पॉलिटिक्स में आने का प्लान बना चुके हैं। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद ये भूल गए हैं कि वो सियासत चाहे जितनी कर ले, वो ना सनातनियों को हिला सके हैं और योगी आदित्यनाथ को भी किसी तरीके का उनका ये चैलेंज काम नहीं आएगा। दोस्तों, उसके पीछे की तस्वीर अब जरा देखिए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद लखनऊ में बैठे हैं, वो धर्म युद्ध कर रहे हैं। वहां पर जो उनके चेले चपाटों की फौज मौजूद है, ग्रैंड एंट्री करवाई जाती है, कांग्रेस पार्टी और बाकी दल माहौल बनाते हैं। लेकिन तस्वीरें देखिए, जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका को कोई सुनने के लिए नहीं आता, वैसे ही अविमुक्तेश्वरानंद की घिसी पिटी बातों को सुनने के लिए भी कोई नहीं पहुंचा। कुर्सियां खाली है दोस्तों, लेकिन यह आपको तस्वीर कोई नहीं दिखाएगा, यह कोई नहीं बताएगा, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ कंट्रोवर्सी से ही मतलब है और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कुछ ऐसा बोल दे तो उनकी सुर्खियां बन जाए। लेकिन वो ये नहीं दिखाएंगे कि अविमुक्तेश्वरानंद जिस मंच से बोल रहे थे उसके सामने का मैदान खाली था, सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि सबको पता है कि हिंदू असली कौन है और कौन हिंदुत्व की बात करता है, कौन सनातनियों के हित में फैसले लेता है और कौन सिर्फ और सिर्फ इस मसले पर किसी की गोद में बैठकर सियासत करने का काम कर रहा है। दोस्तों, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दिया है, क्या आप भी मानते हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं और क्या वो अब विपक्षी दलों के इशारे पर उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तहत योगी के खिलाफ काम करने की कोशिश कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा दोस्तों। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, जब अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस पार्टी और मायावती हथियार डाल चुके हैं, तो अब अविमुक्तेश्वरानंद को हथियार बनाकर ये पॉलिटिकल पार्टीज पेश कर रही है और अविमुक्तेश्वरानंद ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये राजनीतिक दलों के मोहरा बन चुके हैं। कुछ उनका हित जरूर हो सकता है, लेकिन अपने उस हित को साधने के चक्कर में अविमुक्तेश्वरानंद आज उनके ऊपर ही सवाल उठने लगे हैं कि क्या कोई सनातनी ऐसा कर सकता है? क्या कोई सनातनी मुख्तार अंसारी के जब मारे जाने पर इस तरीके से या फिर अतीक के मारे जाने पर यह सवाल उठा सकता है? क्या कोई राम मंदिर के ऊपर सवाल उठा सकता है?